गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पुनः एक बार फिर बाल गोविंद भगत रेखा चित्र का आगे का भाग पढ़ाने जा रही हूँ। तो आगे का भाग है, इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजी उठते। तो बच्चों, लेखक रामबृज बेनीपुरी जी कहते हैं कि मैं इनके ऊपर मुग्ध था, बाल गोविंद भगत के ऊपर। तो उनके मधुर गान जो होते थे सदा सर्वदा माने हमेशा सुनने के लिए मिलते थे, कि हमेशा वे कबीर के आदर्शों पर चलते और कबीर के रचे हुए पदों का गान करते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ कंठ माने गले से निकल कर जब वे गाने लगते थे, जैसे लगता था सजीव रूप से कबीर दास ही गा रहे हैं, ऐसा मालूम होता था। आषाढ़ का रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में ऊपर उतर पड़ा है। कहने मतलब आषाढ़ का महीना आ गया, रिमझिम फुहार की वर्षा होने लगी है और सारे गांव के लोग जो है, किसान जो है, अपने खेत में काम करने के लिए आ गए हैं। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही। रोपनी माने धान की बैठाई हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर जा रही हैं। कलेवा माने नाश्ता लेकर, कि जो किसान हैं वे खेत में काम करने के लिए गए हैं और उनके घर की औरतें जो उनके लिए नाश्ता लेकर वहाँ जाती हैं। तो बच्चों मेड़ पर बैठी हैं, आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। पुरवाई माने पूर्व दिशा से चलने वाली वायु। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर पड़ी खड़ी औरतें के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? तो बच्चों, लेखक बताना चाहते हैं कि जब बाल गोविंद भगत आषाढ़ का महीना आता है, खेत में जाते हैं और अच्छा मौसम होता है, कहीं धूप का नामो निशान नहीं होता है, ठंडी पुरवाई हवा चलती है और उसी समय खेत में काम करते समय बाल गोविंद भगत कबीर के उच्च आदर्शों से भरे हुए पदों को गाते हैं। तो जब वो गाते हैं तो गांव वालों को आश्चर्य नहीं होता है कि यह कौन गा रहा है, यह पूछना नहीं पड़ता, क्योंकि वे हमेशा ऐसे गाते हैं तो लोग उनसे परिचित हैं और उनका शरीर जो है कीचड़ से लिथड़ा रहता है। वे धान बैठाते काम करते रहते हैं, फिर भी कबीर द्वारा रचे गए एक एक पदों को इस तरह से भाव विभोर होकर गाते हैं और खेत में पंक्तिबद्ध अर्थात क्रम से धान की रुपाई भी करते रहते हैं। उनका कंठ पृथ्वी की मिट्टी के खड़े लोगों के कुछ जो है कि उनकी ध्वनियाँ जो है वहाँ आसपास काम करने वाले खेतों में जो मजदूर हैं, किसान वर्ग है, बच्चे हैं या मेड़ पर बैठी औरतें हैं, वे भाव विभोर होकर सुनते हैं और उसी तरह वो भी गीत को दोहराने लगते हैं। तो हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। जो हलवाए हैं, हल चला रहे हैं, उनके ताल माने संगीत, वे भी मधुर भाव से बाल गोविंद भगत के गाए जाने वाले पदों को दोहराने लगते हैं। तो इस तरह से वे काम करते हैं बच्चों। जैसे लगता है वहाँ पर जहाँ पर वे काम करते हैं, जहाँ वे गीत गाते हैं, उनके गीत गाने से जैसे लगता है सभी किसान वर्ग के हृदय में जादू छा जाता, उनका प्रभाव जम जाता। वे भी बाल गोविंद की तरह भाव विभोर होकर कबीर के पदों का गान करने लगते हैं। तो बच्चों, भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया माने आधी रात, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई। कि मूसलधार माने जोर जोर की बारिश, बड़ी बड़ी बूंदें, बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टट्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती।
कहने का मतलब बच्चों, जब आषाढ़ का महीना आ जाता है, भादों का महीना आ जाता है, तो मेढक टर्टर बोलने लगते हैं, झींगरों की भी आवाज़ आने लगती है और बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं। लेकिन ऐसे वातावरण में भी बाल गोविंद भगत कबीर के द्वारा रचे गए ईश्वर के पदों का इस तरह से गुणगान करते हैं कि वह वातावरण भी उनकी आवाज़ को दबा नहीं पाती। कोलाहल माने आश्चर्यचकित, कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खजड़ी दिमक दिमक कर बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। तो यहाँ बच्चों, पिया का तात्पर्य है परमात्मा की गोद चिहुक उठे, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। सखिया मतलब जीवात्मा। तो यहाँ निर्गुण पद गाया गया है कि परमात्मा रूपी प्रीतम जो है और जीवात्मा रूपी सखी जो है परमात्मा को पाने के लिए चिहुक उठती है। पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेले है। कहने का तात्पर्य परमात्मा तो हमारे अंतःकरण में, हृदय में रहता है बच्चों, लेकिन हम क्या समझते हैं कि हम अकेले हैं, ईश्वर तो दूर है। लेकिन जब हम अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ेंगे तो वह परम सत्य परमात्मा जो हमारे अंतःकरण में दिखाई देगा। चमक उठती चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ना चौंका देता। कौंध माने चमक। जब वो गाते थे तो लोगों के हृदय में बिजली की तरह वो भाव जाग उठते थे। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। निस्तब्धता माने सुनसान, कोई भी आवाज नहीं आ रही। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, लेकिन फिर भी बाल गोविंद भगत आधी रात को भी भजन गाते रहते हैं। भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा, और लोगों के हृदय में वो भाव जगा भी रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग उठा। तो इस तरह से वो पद गाते थे कि तुम्हारे गठरी में चोर लगा। चोर यानी हम जो है इस सांसारिक माया मोह में पड़कर ईर्ष्या द्वेष घृणा लोगों से नफरत आज भावना जगाते हैं। तो कबीरदास इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जाग जाओ, ज्ञानी हो जाओ, मनुष्य को किसी के साथ छल कपट बुरे व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस तरह से वे गीत गाते थे। जब उनके गीत लोग सुनते थे तो उनके हृदय में वो भाव जागृत हो जाते थे। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई। प्रभातियां माने बच्चों प्रातः काल गाया जाने वाला गीत, जो फागुन तक चला करती थी। इन दिनों वह सवेरे ही, तो बच्चों बाल गोविंद भगत सवेरे ही उठ जाते। ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते मतलब गाने लगते। तो बच्चों वो प्रतिदिन नदी में स्नान करने के लिए जाते थे, उनका नित्य क्रियाक्रम था। नहा धोकर जब लौटते थे, गांव के बाहर पोखर माने तालाब था, वहां ऊंचा टीला था, उस पर बैठकर अपनी खजली बजाने वाला एक वाद्य यंत्र होता, उसे बजा बजा कर भाव विभोर होकर वे कबीर के द्वारा रचे गए उच्च पदों का गान करते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाले भोर में ही भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। लेखक क्या कह रहा बच्चों कि मैं देर तक सोता था, लेकिन एक दिन उनके गाने की आवाज जब सुना तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए। और ठंडी का मौसम था, इतनी ठंडी थी कि दांत किटकिटाने लगता था, लेकिन फिर भी लेखक कह रहे हैं कि मैं पोखरे की ओर चला गया। अभी आसमान के तारों से दीपक बुझे नहीं थे कि प्रातः काल तो हो गया था, लेकिन आसमान में तारे दिखाई दे रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही माने लाल लाल, कि पूर्व दिशा में लालिमा छा गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। कि शुक्र तारा दिखाई दे रहा था और लालिमा जो है शुक्र तारे के प्रकाश को और बढ़ा रहा था। तो खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। तो बच्चों ठंडी के महीने में कुहासा अधिक पड़ता है, तो उस समय भी कुहासा अधिक पड़ रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्यमय से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत माने ढका हुआ। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूर्व मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। कि शब्दों का तांता माने कबीर के पदों का वो गान कर रहे थे। उनकी अंगुलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। उन गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। तो बच्चों काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था।
उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते, सुरूर माने नशे में, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता आप खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रमबंद माने पसीना जब तब चमक ही पड़ते थे। बच्चों इस तरह से भाव विभोर होकर गीत गाते थे कि ठंडी के मौसम में भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, बल्कि उनके शरीर पर, उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देती थी।